आज हम वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन एंड वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी Amazon के फाउंडर एंड CEO जेफरी प्रेस्टन बेजोस, जी हाँ, जेफ बेजोस का डेली रूटीन और लाइफ स्टाइल जानेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि साथ ही हम जानेंगे उनसे जुड़े कुछ फैक्ट्स एंड उनकी प्रोडक्टिविटी हैबिट्स। और वो इसलिए फर्स्ट, क्योंकि जेफ यंग एंटरप्रेन्योर्स और एम्बिशियस लोगों के आइडल भी हैं और लोग उनका डेली रूटीन जानना चाहते हैं। और सेकंड रीजन, क्योंकि हम इस चैनल पर बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग और इलॉन मस्क जैसे सक्सेसफुल लोगों का डेली रूटीन आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपको किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के डेली रूटीन पे वीडियो चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब पहली बार जेफ के स्कूल में मेन फ्रेम कंप्यूटर आया तब जेफ के टीचर्स को भी वो कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। तब जेफ ने उस कंप्यूटर को सिर्फ मैनुअल पढ़ के ही चलाना सीखा और जेफ के इसी टैलेंट की वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा की तरफ से अवार्ड मिला। तो आइए डिटेल में जानते हैं जेफ बेजोस का डेली रूटीन एंड हैबिट्स क्या है। जेफ बेजोस रोज सुबह बिना कोई अलार्म के नेचुरली लगभग 7 से 8 बजे के बीच अपनी नींद पूरी करके उठ जाते हैं। अब देखा जाए तो जेफ का ये मॉर्निंग में उठने का टाइम कंपेयर टू दूसरे एंटरप्रेन्योर्स एंड CEOs थोड़ा लेट लगता है, और ये टाइमिंग सुन के हमारी और आपकी तरह ही बाकी लोगों को शौक लगता है कि वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन लेट क्यों उठता है। क्योंकि एप्पल के CEO टिम कुक सुबह 3:45 पे, ट्विटर के फाउंडर जैक डोर्सी सुबह 5:30 बजे और वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन भी सुबह 5:45 पे उठते हैं। तो इन सभी के सामने जेफ का सुबह उठने का टाइम थोड़ा लेट लगता है, जबकि जेफ वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है और वो एक कंपनी नहीं बल्कि काफी सारी कंपनीज हैंडल करते हैं। तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जेफ बाकी CEOs के कंपैरिजन में लेट क्यों उठते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन जेफ ने द इकोनॉमिक क्लब ऑफ वॉशिंगटन DC के एक इंटरव्यू में दिया है। उन्होंने कहा, मैं कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि तभी मैं प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक फील करता हूँ। एज ए CEO मुझे काफी बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं, जिनके लिए हाई IQ और ब्रेन का एनर्जेटिक होना जरूरी है। लेकिन अगर मैं स्लीप डिप्राइव रहूंगा या कम नींद लूंगा तो मेरा ब्रेन ठीक से फंक्शन नहीं करता। तो एक प्रोडक्टिव माइंड के लिए और बेटर डिसीजन लेने के लिए मैं कम से कम 8 घंटे की नींद जरूर लेता हूँ। तो दोस्तों, जेफ की इस एक हैबिट से सीखने को मिलता है कि एक प्रोडक्टिव और बेटर माइंड के लिए हमें अच्छी नींद जरूर लेनी चाहिए। फिर उठने के बाद जेफ सुबह की शुरुआत बहुत ही स्लो करते हैं। वो उठने के साथ ही कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते और ना ही कोई स्ट्रिक्ट मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं, बल्कि वो आराम से अपने हैबिट्स और रूटीन को फॉलो करते हैं, जैसे कि न्यूज़पेपर पढ़ना, कॉफी पीना, बुक रीडिंग, मॉर्निंग वॉक एटसेट्रा। और मॉर्निंग वॉक को वो अपने रूटीन का इम्पोर्टेंट पार्ट मानते हैं। दोस्तों, इस स्लो मॉर्निंग के पीछे एक रीजन भी है, जिसे हम इस कोट से समझ सकते हैं, स्लो इज स्मूथ एंड स्मूथ इज फास्ट। यानी कि स्लो स्मूथ होता है और स्मूथ चीज फास्ट। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। तो जेफ इलॉन मस्क या बिल गेट्स की तरह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करते और ना ही कुछ स्पेसिफिक चीज ब्रेकफास्ट में लेते हैं। जेफ को डिफरेंट और इंटरेस्टिंग फूड खाना पसंद है और वो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अपने 4 बच्चों के स्कूल जाने से पहले उनके साथ ही करना पसंद करते हैं, और उनके साथ उनकी गर्लफ्रेंड लॉरेन सैंचेज भी होती है, ताकि जेफ अपनी फैमिली के साथ दिन की शुरुआत में ही क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। अब 10 AM ऐसा वक्त होता है जब जेफ एज ए CEO अपने वर्क एंड मीटिंग्स की शुरुआत करते हैं, जहां वो हाई IQ मीटिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को ही करना पसंद करते हैं। जेफ कहते हैं कि ऐसी मीटिंग जिसमें मेरी मेंटल एनर्जी ज्यादा लगेगी और मुझे हाई IQ वाले डिसीजन लेने पड़ते हैं, ऐसे काम और मीटिंग मैं लंच टाइम से पहले ही निपटाना पसंद करता हूँ। लेकिन अगर कोई मीटिंग ऐसी है जो मेंटली चैलेंजिंग है तो वो मैं सुबह के 10 बजे ही करता हूँ। इवन जेफ फेमस है बहुत ज्यादा मीटिंग्स ना करने के लिए। वो Amazon के इन्वेस्टर्स से भी साल में सिर्फ 6 घंटे ही मिलते हैं और मीटिंग करते हैं। लेकिन जब जेफ मीटिंग्स रखते हैं तो वो और उनके एम्प्लॉइज 2 पिज्जा रूल्स फॉलो करते हैं। यानी कि जेफ वो मीटिंग्स अटेंड नहीं करते जहां 2 पिज्जा पूरे ग्रुप का पेट नहीं भर सकते। मतलब जेफ को वो मीटिंग ज्यादा प्रोडक्टिव लगती है जहां मीटिंग में कम मेंबर्स हो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पीपल ही। क्योंकि एक्स्ट्रा मेंबर्स मतलब एक्स्ट्रा ओपिनियंस मतलब जरूरत से ज्यादा लंबी मीटिंग। एंड एज ए CEO जेफ ओकेजनली एक स्ट्रिक्ट और थोड़े रूड बॉस रहे हैं, लेकिन ये गुस्सा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब उनकी कंपनी की ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम आ रही हो या उनकी सोच से कोई चीज मैच ना कर रही हो। सेम लाइक स्टीव जॉब्स। इसीलिए जेफ को कन्विंस करना और इम्प्रेस करना भी काफी मुश्किल है। साथ ही बेजोस ने Amazon मीटिंग्स में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी बैन कर रखी है, क्योंकि जेफ प्रेफर नहीं करते कि सिर्फ एक पर्सन प्रेजेंटेशन दे रहा हो और बाकी सब सिर्फ सुन रहे हो या बोर हो रहे हो।
इससे ज्यादा प्रोडक्टिव है कि सभी मीटिंग मेंबर्स को एक पेपर शीट में लिखे प्लान्स और आइडियाज को पढ़ने को दिया जाए। साथ में क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना ज्यादा प्रोडक्टिव है। बेजोस सबसे ज्यादा अमेज़न ऑफिस में कस्टमर सर्विसेज एंड कस्टमर फीडबैक ऑपरेशंस पे फोकस और टाइम बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि जेफ का मानना है कि कस्टमर फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। कस्टमर अगर सर्विस से खुश होगा तो कंपनी ग्रो करती रहेगी। और बेजोस एनालिटिक्स और डेटा पे भरोसा करना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय क्या लगता है और क्या नहीं के। डेटा ड्रिवन होने के कारण ही जेफ की कंपेयर टू अदर सक्सेसफुल एंड रिच पीपल एज ए फिलांथ्रोपिस्ट ज्यादा अच्छी इमेज पब्लिक की नजरों में नहीं है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वो बाकी रिच लोगों के बराबर डोनेशन और चैरिटी नहीं करते। मतलब उन्हें बिल गेट्स और वॉरेन बफे से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि एज ए फिलांथ्रोपिस्ट बिल गेट्स की इमेज ज्यादा अच्छी है, क्योंकि गेट्स अब तक $50 बिलियन से भी ज्यादा चैरिटी और डोनेशंस कर चुके हैं। और इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि बिल गेट्स आज भी वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन होते अगर वो इतनी बड़ी मात्रा में डोनेशन या चैरिटी नहीं करते। अब जब मीटिंग्स और वर्क के दौरान बीच में लंच की बात आती है, तो हम बता दें कि चाहे ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, जेफ अलग अलग और अनयूजुअल से डिशेस खाना पसंद करते हैं। उनको एक बार इगुआना खाते हुए देखा गया था, और जेफ ने वूट के फाउंडर मैट रटलेज के साथ एक मीटिंग के दौरान ऑक्टोपस के साथ पोटैटो, बेकन, ग्रीन गार्लिक, दही और एग्स ऑर्डर किए थे ब्रेकफास्ट में। क्यों, है ना अनयूजुअल। इसके साथ ही जेफ आज भी कभी कभार फूड ट्रक से खाना भी पसंद करते हैं, बिना इस बात की फिक्र किए कि वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। इवन 2014 में जेफ ने बिजनेस इनसाइडर के एडिटर इन चीफ हेनरी ब्लॉजेट को बताया कि अमेज़न ऑफिस के बाहर एक बहुत ही बढ़िया और पॉपुलर फूड ट्रक है। लेकिन यही लंच और फूड के मामले में अमेज़न और गूगल दोनों ही एम्प्लॉयज के लिए अलग वर्क करते हैं। जहां गूगल अपने एम्प्लॉयज को फ्री मील्स ऑफर करता है, तो जेफ की कोई भी कंपनी एम्प्लॉयज को फ्री मील्स जैसा ऑप्शन नहीं देती। अब हमें यहाँ ये नहीं लगता है कि जेफ अमेज़न एम्प्लॉयज की फ्री मील्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लेकिन शायद इसके पीछे जेफ की कुछ अलग सोच हो। और वैसे भी हर कंपनी का अपना एक अलग तरीका होता है वर्क करने का। तो लंच से पहले ही सारी हाई IQ मीटिंग्स कंप्लीट करने के बाद जेफ अपनी बाकी कंपनीज ट्विच, IMDb, वॉशिंगटन पोस्ट और ब्लू ओरिजिन में वक्त बिताते हैं, ताकि वो उनकी ग्रोथ और ऑपरेशंस को भी इंस्पेक्ट कर सकें। ट्विच एक लाइव स्ट्रीमिंग कंपनी है, IMDb ऑनलाइन डेटाबेस वेबसाइट है, वॉशिंगटन पोस्ट एक न्यूज़पेपर कंपनी है, तो वहीं ब्लू ओरिजिन का गोल है एक दिन स्पेस में मिलियन से ज्यादा लोग रहेंगे और वो वहां काम भी कर सकेंगे। ब्लू ओरिजिन लो कॉस्ट में जनरल पब्लिक को स्पेस में ले जाना चाहती है, लेकिन इसे पूरा होने में अभी कई साल लगेंगे। तो इससे पहले ब्लू ओरिजिन के काफी गोल्स हैं जो वो अचीव कर रहे हैं। अब कुछ लोग ब्लू ओरिजिन को इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स और रिचर्ड ब्रांसन की वर्जिन गैलेक्टिक से भी कंपेयर करते हैं, लेकिन स्पेसएक्स 2002 में फाउंड हुई थी, वर्जिन गैलेक्टिक 2004 में, तो वहीं ब्लू ओरिजिन सन 2000 में। यानी कि ब्लू ओरिजिन इनसे पुरानी कंपनी है जो सीक्रेटिवली काम करती रही है। और यही चीज जेफ के स्पेस से जुड़े इंटरेस्ट को भी शो करती है। तभी एज ए हॉबी और इंटरेस्ट वो स्पेस से जुड़ी चीजों में शामिल होने से भी पीछे नहीं हटते। तभी उन्होंने 2016 में आई फिल्म स्टार ट्रेक बियॉन्ड में भी एक कैमियो किया था। और इन्हीं इंटरेस्ट और हॉबीज में उनका बुक्स पढ़ना और फिजिकल एक्सरसाइज करना भी शामिल है। यही एक्सरसाइज करने का शौक उन्हें उनकी उम्र से ज्यादा यंग और फिट दिखाता है। तभी जेफ को कुछ लोग हॉलीवुड स्टार विन डीजल से भी कंपेयर करते हैं। फिर दिन ढलने के साथ ही जेफ कोई बड़ा या इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना पसंद नहीं करते। वो ऐसे बड़े डिसीजन को शाम में लेना अवॉइड ही करते हैं, और वो उस डिसीजन या मीटिंग को अगले दिन की सुबह या दोपहर में शिफ्ट कर देते हैं, जब उनका ब्रेन ज्यादा प्रोडक्टिव होगा और वो एनर्जेटिक होंगे, क्योंकि वो मानते हैं कि दिन ढलने के साथ ही उनका ब्रेन थोड़ा अनप्रोडक्टिव हो जाता है और उनकी खुद की एनर्जी भी कम हो जाती है। तो वो इसीलिए सारा वर्क कंप्लीट करके शाम को जल्दी अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां वो अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताते हैं। अब इस टाइम में डेली तो नहीं, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 दिन जेफ स्पोर्ट्स और मूवीज जरूर देखते हैं। और बिल गेट्स की तरह ही जेफ भी डिनर करने के बाद प्लेट्स खुद वॉश करना पसंद करते हैं। फिर दिन खत्म होने के साथ ही जेफ 9 से 10 बजे के बीच अपने बेड पे सोने चले जाते हैं और पूरी 8 घंटे की नींद जरूर लेते हैं। अब देखा जाए तो जेफ का डेली रूटीन इलॉन मस्क या अदर इनसेन वर्क एथिक वाले सीईओज की तरह नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, ऐसा डेली रूटीन जेफ का हमेशा से नहीं रहा है, बल्कि जब वो यंग और हमारी एज के थे तब वो भी अमेज़न के लिए दिन रात काम करते थे। तो दोस्त, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और सक्सेसफुल पर्सन के डेली रूटीन पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।